गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती क्लास 5th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले, यानी हमारे मध्य प्रदेश में जो भी मेले लगते हैं उनके बारे में। प्रिय मित्र अभिषेक, यहाँ पर एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है जिसका नाम है अभिषेक। 98 यमुना नगर ग्वालियर। नमस्कार, आशा है कि तुम ठीक होंगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई भी पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी का मेला लगा था। जन्माष्टमी यानी कि जिस दिन श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें बहुत प्रशंसा होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला था। कुंभ मेला जो कि सिर्फ 4 स्थानों पर लगता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयाग जो कि इलाहाबाद में है, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। वैदिक काल यानी जब वेदों पुराणों से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। पौराणिक काल यानी पुराणों के समय से। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन जब श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार क्या हुआ था, देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, जिसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। इन 14 रत्नों में से कालकूट विष था, कामधेनु थे, कल्प वृक्ष था, कौस्तुभुमणि थी, उच्चैःश्रवा अश्व था, एरावत गज आया था, उसमें रंभा अप्सराएं आई थी, कुछ सूरा आए थे, लक्ष्मी जी जिन्हें हम लक्ष्मी माता कहते हैं वह भी समुद्र मंथन के समय ही निकली थी, चंद्रमा, सार्गधनुष आया था, धन्वंतरी आई थी, पांचजन्य शंख आया था और एक अमृत का कलश आया था। यह समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी थी। इसलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर ही लगते हैं जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वो 4 स्थान हैं: हरिद्वार, प्रयाग जो इलाहाबाद में है, उज्जैन और नासिक। यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। ये 3 वर्षों में लगते हैं, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। 12 सालों के बाद मेला लगता है, जिसे हम सिंहस्थ भी कहते हैं। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला शिप्रा के किनारे लगता है। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्मा, संत, आचार्य और विद्वान के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। मित्र, जब मेलों की बात चली है तो यह भी जानना जरूरी है कि मेले क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता और महत्व है। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म संप्रदाय के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। सांस्कृतिक मेले प्रायः नदियों के किनारे लगते हैं, जिसमें गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहजू आदि पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ होता है। एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मेलों में जो भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं
उसमें बच्चे, बूढ़े और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है, जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में भुजरिया मेला लगता है। भुजरिया मेला जो कि एक मेले का नाम है। भुजरिया मेले में भुजरिया अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती है। भुजरिया जो कि गेहूं के हरे पौधे होते हैं, जो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में प्रचलित हैं। इसी तरह आदिवासी अंचल विशेषकर धार, झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल जो कि एक बड़ा ढोल जिस पर आदिवासी स्त्री और पुरुष नाचते हैं, बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियाँ सजाई जाती हैं। आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में भी बता देते हैं। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। इन मेलों में छोटी से छोटी वस्तु, मोटर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में ज़रूर आओ, तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श, छोटे को प्यार स्नेह। तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ जिसने कि अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा था और उसने मेलों के बारे में बताया कि कौन कौन से मेले होते हैं। 3 तरह के मेलों के बारे में बताया उसने, और साथ ही साथ अपने मित्र से यह भी कहा कि तुम खुद आकर यहाँ मेले को देखो, तब तुम्हें और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।